GeoPrep Geology YouTube channel. This is the day 6 of 50 days, 50 important concepts for CSI Earth Science. So let's start. Today we discuss about sequence stratigraphy. So first we need to know what is sequence stratigraphy. So this is the study of sedimentary deposit in relation to change in sea level and sediment supply over a geological time period. So हम अभी कोई भी फील्ड में जा रहे हैं, जो सेडिमेंटरी डिपॉजिट हम फील्ड में देख रहे हैं, अगर वो सी लेवल राइज या सी लेवल फॉल के कारण से वो उसका डिपॉजिट हुआ है, सेडिमेंट सप्लाई के कारण से डिपॉजिट हुआ है, उसको अगर हम मेज़र करने जाएँ, उसको स्टडी को हम सीक्वेंस स्ट्रैटिग्राफी कहते हैं. जैसे स्ट्रैटिग्राफी का फंडामेंटल बेसिक यूनिट जो होता है वो फॉर्मेशन होता है. सेम टू सेम फॉर सीक्वेंस स्ट्रैटिग्राफी, सीक्वेंस इज अ बेसिक यूनिट. So sequence is a set of sedimentary strata bounded by unconformity by erosional surface or their correlative unconformity. सो मैं जो भी सीक्वेंस स्ट्रैटिग्राफी में आपको पढ़ाऊँगी, पूरा सीक्वेंस स्ट्रैटिग्राफी एक्चुअली बहुत कॉम्प्लेक्स है. आपको सब टर्मिनोलॉजी बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, उसके बाद आपको पूरा सीक्वेंस स्ट्रैटिग्राफी समझ में आएगा. मैं वन बाय वन जो बेसिक है वो पहले बताते जाती हूँ, उसके बाद आपको मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाऊँगी. सो पहले ये ध्यान रखिए, व्हाट इज़ ट्रांसग्रेशन, व्हाट इज़ रीग्रेशन. सो रीग्रेशन का मतलब है सी लेवल फॉल हो रहा है और रिवर वो सी में जाके प्रोग्रेड कर रहा है, रिवर प्रोग्रेड कर रहा है. एंड फॉर ट्रांसग्रेशन यू रिमेंबर वन थिंग, सी लेवल राइज हो रहा है, वो कोस्टल एरिया के फ्लूवियल डिपॉजिट के ऊपर जाके ओवरलाई कर रहा है. तो ट्रांसग्रेशन में क्या होगा, हम फाइनिंग अपवर्ड सीक्वेंस देखेंगे, और रिग्रेशन में क्या होगा, हम कोर्जनिंग अपवर्ड सीक्वेंस देखेंगे. ये पहले आप देख लो. जैसे कि ट्रांसग्रेशन हो रहा है मीन्स सी लेवल में हम जानते हैं जितना कि सी लेवल में हम फाइन ग्रेन डिपॉजिट देखते हैं, और जो रिवर एंड डिपॉजिट होता है वो कोर्जर ग्रेन होता है. जब सी लेवल राइज होगा इन मेरेन ट्रांसग्रेशन के केस में, तो वो सी लेवल आके फ्लूवियल डिपॉजिट के ऊपर ओवरलाई करेगा. तब जाके हम अगर कोई लिथोलॉजिकल लॉग लेंगे तो हमको वो दिखाएगा फाइनिंग अपवर्ड सीक्वेंस फॉर transgression. For regression case, what happen? Sea level falling occur in river progressing towards sea. So उसमें क्या होगा ना, हम कोर्जनिंग अपवर्ड देखेंगे. तो हमारा जो सालो फेसिस है वो ऊपर जाएगा, डीप फेसिस नीचे रहेगा. पर जो ट्रांसलेशन के टाइम पे डिपेनिंग ऑफ सीक्वेंस देखेंगे और इसमें शैलोइंग ऑफ सीक्वेंस देखेंगे. सो ये रहा ट्रांसग्रेशन एंड रिग्रेशन. नेक्स्ट वन, यू रिमेंबर वन थिंग, relative sea level, water depth and eustatic sea level. Three are totally different things. For eustatic sea level, we measure from a fixed datum like a center of earth. If someone is telling eustatic sea level is rising, then you remember one thing, it's for from the center of the earth it's increasing. That measurement is called eustatic sea level. For relative sea level, you remember this one, this is the datum means the oceanic crust, and this is the deposit. जो भी सब येलो कलर दिख रहा है वो डिपॉजिट है, सेडिमेंट जो हमारे ओशनिक क्रस्ट में डिपॉजिट हुआ है. और जो पूरा क्रस्ट जो जितना सी लेवल है उसको हम रिलेटिव सी लेवल बोलते हैं. और वाटर डेप्थ किसको बोलते हैं, जो सेडिमेंट डिपॉजिट हुआ है उसको हम काउंट नहीं करते हैं, जितना वाटर का डेप्थ है, वाटर लेवल है उसको हम मेजर करते हैं वाटर डेप्थ. और रिलेटिव सी लेवल सेडिमेंट को काउंट करके ही लेते हैं. तब आप ये एक बेसिक चीज़ देखिए, अगर हम को ये वाला डाटम अगर लोकल डाटम सबसेट होगा तो सी लेवल रिलेटिव सी लेवल बढ़ेगा या घटेगा, इट्स इंक्रीजेस ना, बिकॉज इट्स व्हेन सब्सिडेंस अकर, जो भी सब्सिडेंस होगा जब, तब ये वाला स्पेस बढ़ जाएगा, तब सी लेवल रिलेटिव सी लेवल राइज होगा. और जब अप्लीमेंट होता है तो ये वाला स्पेस कम हो जाएगा, तब रिलेटिव सी लेवल फॉल होता है. ये इंपॉर्टेंट है, आप मान के चलिए कि अगर जब सब्सिडेंस होगा रिलेटिव सी लेवल राइज होगा, जब अप्लीमेंट होगा रिलेटिव सी लेवल फॉल होगा. देन मैं आपको और एक बात बोलना भूल गई, जैसे कि ये अकोमोडेशन स्पेस, ये मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट है अकोमोडेशन स्पेस. ये बस आप ये मतलब समझ लीजिए, जितना भी फ्री स्पेस है ओशन में हो या मेराइन डिपॉजिट में हो जहाँ सेडिमेंट डिपॉजिट हो सकता है, तो उसको हम अकोमोडेशन स्पेस कहते हैं. जैसे कि कोई भी सेडिमेंट जो अकोमोडेशन होता है बेसिन में, वो स्पेस को हम अकोमोडेशन स्पेस कहते हैं. अगर आप ये नोटिस कीजिए, अगर ये वाला जो सी लेवल है अगर बढ़ जाएगा, अकोमोडेशन स्पेस बढ़ेगा या घटेगा. जब सी लेवल रिलेटिव सी लेवल राइज हो जाएगा तो अकोमोडेशन स्पेस इंक्रीज होगा, वाइस वर्सा. व्हेन अकोमोडेशन स्पेस इंक्रीजेस रिलेटिव सी लेवल राइज, व्हेन रिलेटिव सी लेवल राइज अकोमोडेशन स्पेस increases. So see, when sediment supply is less than
रिलेटिव सी लेवल राइज, जितना भी सेडिमेंट बेसिन में आके फ्लूवियल सिस्टम से बेसिन में आ रहा है, अगर रिलेटिव सी लेवल राइज उससे ज़्यादा हो रहा है, देन अकोमोडेशन स्पेस इंक्रीजेस। ओके, एंड मेराइन ट्रांसग्रेशन अकर, क्योंकि जो सेडिमेंट सप्लाई है वो कम हो रहा है और रिलेटिव सी लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और अकोमोडेशन स्पेस इंक्रीज हो रहा है, तो मेराइन ट्रांसग्रेशन होगा। और सेडिमेंट सप्लाई जब बहुत ज़्यादा होता है, जब रिवर बहुत ज़्यादा सेडिमेंट आके बेसिन में, बेसिन इन द सेंस द ओशन, ओके, बेसिन में अगर डिपॉजिट करेगा, तब सी लेवल जितना राइज नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि वो वाला रिलेटिव सी लेवल फॉल हो जाएगा, क्योंकि वो सेडिमेंट आके वो स्पेस को कवर कर रहा है। तो वो उसको हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव सी लेवल राइज होगा पर उसमें कम होगा। तो सेडिमेंट सप्लाई जब ज़्यादा होगा, देन रिलेटिव सी लेवल राइज से, देन accommodation decreases, then marine regression occur. I already told you that in marine regression case what happened, we saw, if see in this figure, अगर मेराइन ट्रांसग्रेशन होगा, जो भी मेराइन डिपॉजिट है वो ऊपर चल यहाँ तक आ जाएगा। और यहाँ हम जनरली कौन सा डिपॉजिट देखते हैं, तो हम क्या देखेंगे उसमें कि हम जो भी सीक्वेंस हम देखेंगे उसमें मेराइन ट्रांसग्रेशन के टाइम फाइनिंग अप देखेंगे। और जब रिग्रेशन होगा, जब सेडिमेंट बहुत ज़्यादा सप्लाई होगा, तो हम ये अगर ये देखेंगे, यहाँ एक लॉग लेंगे देखेंगे, तब हम क्या देखेंगे, डीप मेराइन सेडिमेंट्स भी है, उसके ऊपर कोर्जर सेडिमेंट्स है, तो हम रिग्रेशन के टाइम हम कोर्जेनिंग अपवर्ड सीक्वेंस देखेंगे। सो नेक्स्ट देखते हैं सी लेवल राइज एंड फॉल कर्व। वे और एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है नॉर्मल रिग्रेशन एंड फोर्स रिग्रेशन। नॉर्मल रिग्रेशन में क्या होता है, ये आप जानते हैं कि सेडिमेंट सप्लाई बहुत ज़्यादा होता है रिलेटिव सी लेवल राइज के हिसाब से। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट देखिए, अगर रिलेटिव सी लेवल राइज भी हो रहा है, सेडिमेंट बहुत ज़्यादा सप्लाई भी हो रहा है, देन उसको हम क्या बोल रहे हैं, नॉर्मल रिग्रेशन बोल रहे हैं। पर इन द केस ऑफ सी लेवल फॉलिंग, अगर सी लेवल फॉल हो रहा है, सेडिमेंट सप्लाई भी आ रहा है, पर सी लेवल ज़्यादा फॉल हो रहा है, तब हम देखिए ये वाला जैसे कोई पूरा कोर्सेनिंग, लाइक ये सब कोर्स सेडिमेंट्स है, कोर्स सेडिमेंट डिपॉजिट हो रहा है, पर ये वाला देखिए एक स्टेप स्टेप करके वो फॉर्म हो रहा है उस रिलेटिव सी लेवल फॉल के हिसाब से। दैट्स वाई वी कॉल्ड एज फोर्स रिग्रेशन, एंड फॉर दिस वन वी कॉल्ड एज नॉर्मल रिग्रेशन। For normal regression, its sediment supply is higher, but in forced regression, main factor is sea level fall. Falling is of sea level. You understand? I think. Next, see, when transgression occur and regression occur, that's a like one step phenomena. If this process going again and again, see, this is transgression. If one, this is a one phase is like this is transgression. If this same thing happen again and again, we saw so many beds deposited here. Actually, it's called para sequence. So we saw so many beds there. So this is called retrogradation. See, this transgression occur again and again. See, marine deposit, this is the marine deposit, this color is marine deposit, and this is the pluvial deposit. It is going towards the like river and means coastal area. So that's why this same pattern occur again and again transgression, then we called as retrogradational parasequence set. Okay, and when aggradation occur, if sediment supply also increases, sea level also rise. We didn't separate which is like coarsening off or fining off, then that time we called as aggradation. But in progradation case, what happened, again and again sea level is falling or sediment supply is again and again higher, then we see progradation progradation pattern. So you remember, in transgression time we see retrogradational phases pattern, in regression time we see progradation phases pattern. In aggradation it's simple, you remember, when sediment supply also increasing and the sea level also rising, so it's not any thing is not like river is not going towards the coast like marine or deep marine, and the river marine also, the ocean also not going towards the river and deposit. So in this case we see aggradation. I already write all these things on description. आप जो भी देख पीपीटी में देख के पढ़ सकते हैं, मैंने ऑलरेडी सब लिख दिया है, पर जो बेसिक है मैं आपको बता रही हूँ। ये देखिए, रेट्रोग्रेडेशन में ऐसे ही हम पारा सीक्वेंस सेट देखते हैं, मैं बताऊंगी आगे पारा सीक्वेंस सेट क्या है। तो ये देखिए, ये सब ऑफशोर का डिपॉजिट है, ऑफशोर मड, और ये ऑफशोर ट्रांजिशन, ये सरफेस है। अगर हम रेट्रोग्रेडेशन में बोला था कि वो ट्रांसग्रेशन के इम्पोर्टेंट को इंडिकेट करता है, तब क्या हो रहा है, सी लेवल राइज हो रहा है। तो वो सी लेवल अगर हम यहाँ से एक लॉग लेंगे, तो हमको क्या दिखेगा, एक
यहाँ कोर्सर है, उसके बाद फाइन, थोड़ा फाइन है, उसके बाद पूरा फाइन है, तो क्या होगा, फाइनिंग अपवर्ड सीक्वेंस देखेंगे। इन एग्रेडेशन केस हम कहीं पे भी ले ले सेम ही पैटर्न दिखेगा, कोई भी जगह पे ले लो सेम पैटर्न हम हर जगह पे दिखाएगा, इतना वेरिएशन नहीं होगा। पर प्रोग्रेडेशन मीन्स इट्स इंडिकेट रिग्रेशन। सो रिग्रेशन में क्या होता है, सी लेवल इज राइजिंग। अगर हम यहाँ से एक लॉग लेंगे तो क्या होगा, नीचे ऑफशोर मोड है पूरा फाइन और ऊपर कोर्स, सो इसी हियर कोर्सनिंग अपवर्ड सीक्वेंस, इन हियर फाइनिंग अपवर्ड सीक्वेंस। नेक्स्ट से पारा सीक्वेंस। अब ये ना सबसे, जैसे कि कोई भी सी लेवल राइज हो रहा है, फॉल हो रहा है, छोटा छोटा फॉल है, ये देखिए छोटा छोटा कोई भी ये सबसे, ये एक साइनोसॉइडल कर्व है, सी लेवल राइज फॉल को इंडिकेट करता है। पर ईच हाई हाई जो सी लेवल बढ़ रहा है उसके अंदर भी बहुत छोटा छोटा राइज एंड फॉल है, और उसको ही हम पारासिक्वेंस बोलते हैं। और अगर सेम पारासिक्वेंस सेम पैटर्न showing some in a deposit, we called as parasequence state. So see, parasequence is a set of genetically related bed bounded by a marine flooding surface and correlative surface. So ये देखिए, ये सी लेवल अगर राइज हो रहा है, ये एक पारासिक्वेंस सेट है। सी लेवल राइज के हिसाब से हम देखते हैं, एक्चुअली ये सी लेवल राइज नहीं है, ये सी लेवल रिवर आगे जा रहा है, सी लेवल पीछे इधर सी लेवल है। अगर हम यहाँ से एक लॉग लेंगे, देखिए जैसे कि ये कोर्स ग्रेन है, ये फाइन ग्रेन है, तो हम कोर्सनिंग अपवर्ड सीक्वेंस लगे। ये आप याद रखिए, जो भी एक सिंगल पारा सीक्वेंस हमेशा प्रोग्रेडेशन पैटर्न दिखाता है, मीन्स कोर्सनिंग अपवर्ड सीक्वेंस दिखाते हैं। ये एक ना थंब रूल है, जैसे कि हर कोई पारा सीक्वेंस सेट प्रोग्रेडेशन दिखाएगा। वो इन केस ऑफ ट्रांसग्रेशन हो, रिग्रेशन हो, कोई भी टाइम में हो, पर ईच पारा सीक्वेंस सेट सो प्रोग्रेडेशन मीन्स कोर्सनिंग अपवर्ड सीक्वेंस। नेक्स्ट आता है, हाँ, सिस्टम ट्रैक उसके बारे में बोलेंगे। पहले आएगा आएगा पारा सीक्वेंस, देन पारा सीक्वेंस सेट, then system track, and then what happened, the sequence. See, there are five system track: falling stage, low stand, transgressive system track, and another is high stand system track. So see, it's from here it starts sequence boundary, and then come falling stage system track, means here what happens, sea level is falling rapidly. In this case sea level is falling means what happened, in that case regression occur, and with regression means it's progression phases pattern we see, and plus aggradation occur. You remember, because it is rapidly falling, but here the rapid fall is now decreases, so we saw here aggradation plus progression pattern in falling stage system track. In LST what happened, now slow rate of sea level increasing. It's not significant, that much significant. So here also we see same progression phases pattern plus aggradation. But here from here what happens, sea level is increased, the relative sea level is now high. So from here it is this called transgressive surface, means from that sea level is start rapidly rising, and this is called transgressive system track, means here sea level is rising, means here what happened, retrogradation occur, means marine transgression occur plus aggradation occur. And then what happened here, this is the maximum flooding surface. In maximum flooding surface what happened means it's the सबसे ज़्यादा जो सी लेवल राइज होगा उसका हम मैक्सिमम फ्लडिंग सरफेस में मार्क करते हैं। उसके बाद आएगा हाई एस टी, एच एस टी में हाई स्टैंड सिस्टम ट्रैक में अगेन वो जो सी लेवल राइज होता है वो थोड़ा थोड़ा करके फॉल होगा। तो इसमें हम क्या देखेंगे, सेम प्रोग्रेडेशन एंड एग्रेडेशन पैटर्न। बस ये याद रखिए, इन ट्रांसग्रेसिव सिस्टम ट्रैक इसमें ही हम देखेंगे रेट्रोग्रेडेशनल सिस्टम ट्रैक प्लस एग्रेडेशनल सिस्टम ट्रैक। सी, दिस इज हाई स्टैंड सिस्टम ट्रैक। हाँ, मैंने बोलना भूल गई, सीक्वेंस बाउंड्री कैसे क्या किसको बोलते हैं। तो ये है एक सीक्वेंस बाउंड्री, कैसे डिनोट होगा, ये आप इमेजिन कीजिए, ये अगर है मेराइन सेल, ये है अगर सेल, ठीक है, और ये स्लोप, ये उसके बाद आएगा डिप मेराइन, ठीक है। तो इसमें क्या होगा ना, जब सी लेवल पूरा फॉल हो जाएगा तो क्या इस ये पूरा कुछ भी नहीं होगा इसमें। अगर सी लेवल फॉल हो जाएगा तो इंसाइज्ड वैल्यू होगा। इंसाइज्ड वैल्यू का मतलब ये है कि रिवर अगर सी लेवल फॉल हो जाएगा तो रिवर रिवर का बेस लेवल और सी का बेस लेवल वो चाहता है हमेशा इक्विलिब्रियम मेंटेन करके रखे। तो सी लेवल रिवर क्या करेगा, उसका बेस लेवल को डाउन कट करेगा, मीन्स इनसाइड वैल्यू बहुत नीचे उसका कट करके वो डेप्थ उसका रिवर का डेप्थ
इंक्रीज कर देगा, वाइड विड्थ को छोड़ के वो डेप्थ को इंक्रीज कर देगा, मीन्स डाउन कटिंग करेगा। तब क्या होगा, तब वो ये वाला प्लेस में इरोजन होगा, कौन से में, सीक्वेंस बाउंड्री में इरोजन होगा। तब ये वाला इरोजन बाउंड्री को हम ये अनकन्फर्मिटी कभी कभी बोलते हैं, और कभी कभी कोरिलेटिव अनकन्फर्मिटी बोलते हैं, और इसको ही हम सीक्वेंस बाउंड्री बोलते हैं। सीक्वेंस बाउंड्री मतलब वो एक, हम इसके ऊपर से जो भी सीक्वेंस देख रहे हैं उसको हम डिनोट करते हैं, ये एक सीक्वेंस है, ठीक है। नेक्स्ट आएगा, और उसके बाद फॉल होगा सी लेवल, और जब सी लेवल बहुत हाई होगा, ये है मैक्सिमम क्लाउडिंग सरफेस। नेक्स्ट हाई स्टैंड सिस्टम ट्रैक, अगेन उसमें क्या होगा, सी लेवल जब फॉल होगा फिर अगेन एक सीक्वेंस बाउंड्री बनाएगा। तब ऐसे ही हम एक पैटर्न को बोलते हैं सीक्वेंस। इन वन सीक्वेंस वी सी फॉलिंग स्टेज, लो स्टैंड सिस्टम ट्रैक, ट्रांसग्रेसिव सिस्टम ट्रैक एंड हाई स्टैंड सिस्टम ट्रैक, एंड दिस आर ऑन कन्फर्मेटिंग, मीन्स अगर कोई भी सेल्फ एनवायरमेंट अगर सी लेवल फॉल हो रहा है, उसमें कोई भी डिपोजिट नहीं हो रहा है, सिर्फ इरोजन ही हो रहा है, तब उसको हम सीक्वेंस बाउंड्री और कोरिलेटिव अनकन्फर्मिटी ऐसे ही नाम दे देते हैं, ठीक है। ये और एक है क्लाइनोफॉर्म। क्लाइनोफॉर्म एक ऐसा है कि इंक्लाइन लेयर है, इंक्लाइन डिपोजिट है। ये देखिए क्लाइनोफॉर्म, ये सब है क्लाइनोफॉर्म। ऑन लैप, डाउन लैप, टॉप लैप, सो इसमें बहुत सारा है। ये हमेशा याद रख के चलिए, कोई भी डिपॉजिट अगर होता है, तब अगर सी लेवल फॉल हो रहा है, वो सी लेवल अगर फॉल होगा तब हम जनरली डाउन लैप देखते हैं, क्योंकि वो तो इंक्लाइन लेयर है ना, वो नीचे जाएगा और इसमें एरो बनाएगा। एक्चुअली इसमें टू टू साइड में एरो है, इसलिए आप कंफ्यूज हो सकते हैं। मैं दूसरा एक इमेज है, आपको दिखाती हूँ, शायद वो मैंने नहीं डाला। ओके, तो आप बस इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है, पर आप ये याद रखिए, ऑन लैप जनरली ट्रांसक्रिप्शन के टाइम ऑन लैप होता है, ऑन लैप। और ऑफ लैप कब होता है, जब मेराइन सी लेवल हमेशा ड्रास्टिकली डिक्रीज होता है। डिक्रीज कब होगा, फॉलिंग स्टेज सिस्टम ट्रैक में। जनरली फॉलिंग स्टेज सिस्टम ट्रैक में क्या होता है, ऑफ लैप होता है। और ऑन लैप क्या कब होता है, मेराइन ट्रांसक्रिप्शन के टाइम होता है, मीन्स THT में होता है। और टॉप लैप जनरली पैरेलल टू दिस लेयर, टॉप लैप हम बोलते हैं। और डाउन लैप जब सी लेवल फॉल हो रहा है। पर ऑफ लैप में क्या होगा, ऑफ लैप और डाउन लैप क्वाइट सिमिलर, बट इन ऑफ लैप what happens, sea level is rapidly falling, and in down lap it's not that much of falling of sea level, you remember that one। तो हम अभी क्वेश्चन करेंगे। तो अभी क्वेश्चन करते हैं। सो बेस्ट लेवल राइज इज नॉट एसोसिएट विथ which one of the following sequence stratigraphic surface? Maximum regressive surface of marine erosion, ravinement surface, maximum flooding surface। मैक्सिमम फ्लोडिंग सरफेस में क्या होता है, जब सी लेवल बहुत ज़्यादा राइज होता है, जब सी लेवल राइज होगा तब बेस लेवल राइज होगा, तब नॉट एसोसिएट वाला ये वाला ऑप्शन में नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा। रेवाइनमेंट सरफेस व्हेन ट्रांसग्रेसिव मीन्स, एक्चुअली रेवाइनमेंट सरफेस एक इरोजनल सरफेस है जो ट्रांसग्रेशन के कारण होता है, वो TST में वो फॉर्म होता है। तब रेवाइनेंट सरफेस में क्या होगा, वो सी ट्रांसग्रेशन होगा ना, तो सी लेवल राइज होगा, तब वो बेस लेवल राइज होगा, इट्स नॉट एसोसिएट, ये ऑप्शन में नहीं होगा। तब आएगा रीग्रेसिव सरफेस ऑफ मैराइन इरोजन। जब रीग्रेशन सरफेस होगा, सी लेवल फॉल बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तब क्या होता है, बेस लेवल ऑल्सो फॉल हो जाता है, तो ये वाला ऑप्शन ठीक होगा। एंड मैक्सिमम रिग्रेसिव सरफेस, ये वाला कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता, मैक्सिमम रिग्रेसिव सरफेस नहीं है, और इसमें होगा भी नहीं, क्योंकि रिग्रेसिव सरफेस ऑफ मैराइन इरोजन इस ये वाला करेक्ट होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, which is the correct statement out of the following? Maximum flooding surface occur above the high stand system track. Regressive surface of marine erosion formed during the forced regression. Self-phase delta formed during the high stand normal regression. Rate of sea level rise is lower than the rate of sediment during the ट्रांसग्रेशन। सो पहले से देखते हैं, मैक्सिमम फ्लडिंग सरफेस और हाई स्टैंड सिस्टम ट्रैक, ये पहले देख लेते हैं। ये है, अगर मैक्सिमम फ्लडिंग सरफेस ये वाला है, तब क्या बोल रहा है कि वो ट्रांसग्रेसिव सिस्टम ट्रैक और हाई स्टैंड सिस्टम ट्रैक से एबव द हाई स्टैंड सिस्टम ट्रैक, ऐसा है क्या, वो बिलो है, ये है हाई स्टैंड सिस्टम ट्रैक, ये नीचे है। नेक्स्ट आएगा, regressive surface of marine erosion formed during forced regression.
फोर्स्ड रिग्रेशन के टाइम पे क्या होगा, मेराइन इरोजन ड्यूरिंग फोर्स्ड रिग्रेशन में, रिग्रेशन मेराइन इरोजन फॉर्म ड्यूरिंग द फोर्स, एक्चुअली ये वाला ठीक होगा, करेक्ट है। सेल्फ एज डेल्टा फॉर्म ड्यूरिंग द हाई स्ट्रेंथ नॉर्मल रिग्रेशन, ये नहीं है क्योंकि सेल्फ एज डेल्टा लो एस्टिमल एल एस्टिमल लो स्टैंड सिस्टम ट्रैक में फॉर्म होता है। एंड रेट ऑफ सी लेवल इज राइज लोअर देन द रेट ऑफ सेडिमेंट सप्लाई इन ट्रांसग्रेशन। ट्रांसग्रेशन में क्या होता है, सी लेवल बहुत ज़्यादा राइज होता है तो सेडिमेंट सप्लाई के हिसाब से, सो rate of sea level is higher than the rate of sedimentation during translation. It's not correct. This is also not correct because it's LST. This is correct answer. So this one will be option B, correct. Next, C. Progradation of sediments in coastal margin best indicated by what? Progradation means transgression. When transgression happen, what I already told you. See, when transgression occur means sea level is rise like this. So we see on lap pattern means it's coming here on the lap of sequence boundary. Okay, or any surface. So you remember on lap case we see, on lap case we see in progradation. So in progradation case we see on lap. Next one is transgressive system track and high stem system track are separated by transgressive system track and high stem system track. Same question, I think. See, transgressive system track and TST is separated by maximum loading surface. Okay. Next is the diagram below three important sequence stratigraphic surface 1, 2, 3 in the sedimentary sequence, namely sequence boundary, maximum flooding surface, transgressive surface, which is the following combination below is correct. Okay, see this diagram. I told you first anything come first dark line, it show sequence boundary. From here sequence now started. So 3 is sequence boundary. Then what happened? This dotted line, after this dot, see here also erosion occur means this one is falling strange or low strange system track. In here dotted line, after that you see the sea level is like this means it's going and this is going parallel means here we see means TST means sea level is rising. So here we see TST means this is your transgressive surface. Above that, it's the clinoform are formed like parallel, and then it shows marine flooding surface. And then what happened? The sea level is now falling. Means here it is HST. So you remember this is a sequence boundary. Then this dotted line shows TS means a transgressive surface, and then its maximum flooding surface, and this is HST. आई थिंक आपको पूरा क्लियर हो गया है। जो भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं दूसरा एक वीडियो बनाऊंगी इसको एक्सप्लेन करने के लिए। एक्चुअली सीक्वेंस रेटिग्राफी थोड़ा कॉम्प्लेक्स है और आप इतना अच्छे से समझ लो फिर भी कोई कोई क्वेश्चन नहीं होता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपको सॉल्व करके दूसरा एक वीडियो बनाऊंगी सीक्वेंस रेटिग्राफी के ऊपर। थैंक यू सो मच।